हेलो दोस्तों, आलम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन। ये मेंसुरेशन का दूसरा वीडियो है। जिसने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा, पहले पहला वाला वीडियो देखें, इसके बाद दूसरा वाला वीडियो देखें। पिछली क्लास में हमने सीखा कि विषमबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, कैसे उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे उसका परिमाप निकालते हैं और क्या क्या उसमें पूछा जाता है। अब मेंसुरेशन को आगे बढ़ाते हुए दूसरी कड़ी में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फिगर बचे हैं और उसका एरिया परिमाप कैसे निकालेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये। अब देखो आगे हम लोग चलते हैं समबाहु त्रिभुज। भाई समबाहु त्रिभुज बहुत ही सीधा साधा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर वही समबाहु त्रिभुज। समान बाहु वाला त्रिभुज यानी समान भुजाओं वाला त्रिभुज क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। यानी अगर इसकी एक भुजा ए है तो सारी की सारी ए हो जाएंगी। बड़ा सिंपल सा है, यानी ए हो जाएंगी। इसका परिमाप पूछेगा। पिछली क्लास में बताया गया परिमाप में क्या होता है। परिमाप होता है जो इसकी बाउंड्रियों में घूमता है, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो कितनी बार ए, यानी 3a। इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा। अब सीधे हम चलते हैं इसके एरिया पे कि इसका एरिया निकालते कैसे हैं, कहाँ से इसका एरिया आएगा। एक बार डिफाइन कर लेंगे कि एरिया इसका क्या होगा, कैसे आएगा। देखो एरिया निकालने के कई तरीके हैं, सारे तरीके देख लो इसमें कैसे निकाला जाएगा और कौन सा कहाँ से आएगा। एक तरीका तो सबसे जो यूनिक तरीका है वो अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अभी हमने बताया कि हीरो फार्मूला होता है, क्योंकि ये हीरो है तो सब में लगेगा, तो इसमें भी लगेगा। इसमें अभी हमने लगा के बताया था कैसे कैसे कहाँ से क्या आ जाएगा, तो आपने देखा ठीक है आ गया। अब देखो यहाँ से इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि अगर ये है ए, ये हीरो फार्मूला तो लगेगा ही लगेगा। अब इसके अलावा क्या क्या इसमें लग सकता है, कौन सा फिगर कैसे आएगा। देखो ये ए है, ये ए है। एक इसका क्षेत्रफल का फार्मूला ये भी तो होता है कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई ये भी तो होता है। क्या ऊंचाई पता है तुमको? नहीं पता है। क्या ऊंचाई निकाली जा सकती है? बिल्कुल निकाली जा सकती है। एक बार ऊंचाई निकालना सीख जाओगे तो इसमें जो जो पूछता है, कभी ऊंचाई निकालने का डायरेक्ट पूछेगा तो कैसे निकाल पाएंगे वो भी देख लेंगे। देखो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फिगर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है। मान लिया गया कि इसकी एच एक ऊंचाई है जो ए यहाँ से यहाँ तक। अगर ये दोनों ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये दोनों इसको बराबर भागों में काटेगी। यही तुम्हारी एच है, यही तुम्हारा निकालना है। अगर एच पता चल जाए तो तुमको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी आधार इंटू ऊंचाई। आ गई बात समझ में? यानी तुमको ये पता है कि 1/2 आधार, तो ये पता ही है तुमको। एच की वैल्यू पता हो जाए सब कुछ आ जाएगा। एच आएगा कैसे? ये यहां से इसको काटता है 90 अंश पर। अगर ये ए है तो ये इतना कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? a/2। ठीक है। अब देखो इतना देखना है तुमको, सॉरी, कितना देखना है कि ये देखो ए यहां से यहां तक है इस त्रिभुज में। ये 90 अंश है। क्या ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है? अगर ऐसा कुछ है तो पाइथागोरस साहब ने एक प्रॉपर्टी बनाई है। क्या प्रॉपर्टी बनाई है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। यही तो क्या होता है? ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसी को लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अब इसी को लगाएंगे तो इसका आधार कितना है? a/2, तो a/2 का स्क्वायर प्लस इसका लंब कितना है? लंब है h, तो आप बताएंगे h का स्क्वायर। और एक कर्ण कितना है? a स्क्वायर। यहाँ से a की वैल्यू h की वैल्यू a के बिहाफ में निकालेंगे। अब देखो यहां से इसको वापस माइनस कर देंगे तो एच स्क्वायर बराबर कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 आएगा। यानी एच स्क्वायर बराबर कितना आया? 4a स्क्वायर में एक ए स्क्वायर घट गया तो 3a स्क्वायर बाई 4 आ गया। अब यहां से h की वैल्यू जो आएगी √3/2 इंटू ए। ये इसकी ऊंचाई होती है। कभी कभी डायरेक्ट ऊंचाई भी पूछ लेता है। तो अगर ऊंचाई पूछ लेगा, तुमको निकालना पता है तो सब कुछ आसान है। जब इसको प्रैक्टिस करते जाओगे ये चीज़ें रटेंगी भी। अगर कभी भूल जाएगा तो जब तुमको आता है कि निकाला कैसे जाता है तो निकाल भी लोगे, नहीं आता है तो याद करते रहोगे, छोटे क्वेश्चन छोड़ के चले जाओगे और तुम हो जाओगे पीछे। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक हमको पता चल गई कि एच की वैल्यू कितनी है? √3/2 इंटू ए। अब क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आप कहेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार इसका है a, ऊंचाई इसकी √3/2 a। तो क्या
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 2 दूना 4 बटे 4 ए स्क्वायर होता है। खूब रट्टा मारा गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3 बटे 4 ए स्क्वायर। क्या इसको रटने की जरूरत है, यानी हमने यहाँ से निकाल लिया कि ये क्या होता है, इसकी ऊंचाई क्या होती है, h बराबर √3 बटे 2 ए स्क्वायर, सॉरी ऊंचाई होती है √3 बटे 2 ए, और इसका क्षेत्रफल कितना होता है √3 बटे 4 ए स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, बताओ आ जाएगी कि नहीं। अब देखो किसी को अगर ये लगता हो कि वो फार्मूला इस पर नहीं लगता है तो उसको भी देख लो। एक फार्मूला हमने बताया था 1/2 AB साइन थीटा। 1/2 तो ऐसे ही था, ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू भी ए है। साइन क्या 60 डिग्री होगा, साइन क्या होगा 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो किसी एक को ले लेंगे तो 60 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। √3/2 अप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √3/2, 2 दूने 4 ए स्क्वायर वही आ जाएगा। यानी समबाहु त्रिभुज भी आसान हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, कैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे उसकी ऊंचाई निकालेंगे। अब सवालों की तरफ देखते हैं कि सवाल डायरेक्ट कैसे पूछे जाते हैं। देखो छोटा सा सवाल, सबसे पहले ऐसे पूछ लिया जाएगा कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे √3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर 36, यानी 4 से कट गया 9 बार, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया √3 × 9, यानी 9√3 आ गया, 9√3। अब इसमें कई वैरायटी बनती है कि इसमें कैसे सवाल पूछे जाएंगे, उनको भी देख लो कि सवाल क्या क्या हो सकता है। इसमें सवाल क्या है, इसमें भी एरिया को डिफाइन करने के लिए अलग अलग से देखो, तीनों भुजाएं बराबर हैं, लग नहीं रही तो दोबारा बना देते हैं। अब लग रही, नहीं लग रही हो तो चश्मा लगा लें। ए तीनों भुजाएं इसकी ए हैं, इसमें भी कोई गाय बांधी जाएगी तब भी निकाल लेंगे, क्योंकि इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। लेकिन इसमें सवाल ऐसा नहीं पूछा जाता, इसमें तीनों छोरों पर नहीं बांधता, एक छोर पर बांध देगा, किसी एक छोर पर। तो मान लो हमने इस छोर पर एक गाय बांध ली जिसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो तुमसे कहेगा चरे गए भाग का क्षेत्रफल और शेष भाग का क्षेत्रफल। दो तरीके से पूछेगा। पहला देखो कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाली ये था, ए की वैल्यू दिया है 9 सेंटीमीटर दे दिया है, मान लो इसको कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। अब सवाल ये है कि 9 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज के कोने पर एक 9 मीटर समबाहु त्रिभुज वाले एक खेत में 3 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय बांधी गई एक कोने पर, तो उसके चरे गए भाग का क्षेत्रफल और शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहां तक देखते हैं, अगर समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों कोण भी बराबर है, तो ये कितना 60 डिग्री, ये कितना 60 डिग्री। अगर हम ये कहें कि इसका जो क्षेत्रफल होगा तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या का यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², तो आप कहोगे 22/7, या पाई की वैल्यू पाई ही रखते हैं। आर की वैल्यू यहाँ से 3 मीटर की है तो 3 × 9, ये तो पूरे त्रिभुज का आ गया। तुमको कितना लेना 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का लेंगे, 60 बटे कितना 360 टोटल होता है, तो 360 यानी इसका 6वां भाग, यानी 9π/6, यानी 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 3 बार, यानी 3/2 पाई इसका आंसर होगा। अब 3/2 तो चले गए भाग का क्षेत्रफल आ गया। शेष भाग का क्षेत्रफल पूछता है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, शेष का निकालना है, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या चरे भाग का क्षेत्रफल। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर 9 है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, माइनस का कितना, ये देखो चले गए भाग का क्षेत्रफल निकला था, इसको घटा दें 3/2 पाई, पाई की वैल्यू नहीं रखी, तो यहाँ से √3/2 कॉमन आ गया, तो यानी 81/2 माइनस का ये √3 आ गया, तो √3 पाई। आंसर तुम्हारा यही आंसर है, बताओ। तो ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछेंगे, इसी तरीके का आंसर भी आता है। ऐसा आंसर आता है, लड़के घबरा जाते हैं कि यार ये कैसे निकलेगा, क्या निकालें इसमें, कैसे निकलेगा। तो तुमको सिर्फ याद रखना है शेष भाग का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज के पूरा क्षेत्रफल, अब माइनस चले गए भाग का क्षेत्रफल। अब बात समझ में आ गई, समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी समझ में आ गई, कैसे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे इसके भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, सारा का सारा आ गया। अब आगे देखो, इसमें इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं मेंस में, सीजीएल के मेंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि लड़के समझते हैं ये क्वेश्चन आया कहाँ से सर जी। ये एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र है, तुमसे कहो पूछ ले कि इसको 1/2 कर दिया तो इसका क्षेत्रफल बताओ, समझना
अगली बात समझना, एक ये है, इसको कई भागों में काट देगा। देखो एक भाग में हमने काटा ये, एक भाग में तुमने काट दिया ये, एक भाग में तुमने काट दिया ये। तुमसे कहो पूछ ले इस भाग का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है, या किसी इनमें से किसी पार्ट का क्षेत्रफल बताओ। तब कैसे निकालेंगे? देखो ये भुजा ए है, सारी भुजाएं ए हैं, तो अगर हम कहेंगे इसका क्षेत्रफल क्या होगा तो आप कहोगे √3/4 ए स्क्वायर तो होता ही होता है, ये इसका आधा है तो 1/2 आंसर आने लगा, आ गया। अब आप कहेंगे कि सर इसका कैसे निकालें? ये फिगर जब देगा तो तुमको काट के नहीं देगा, सिर्फ इतना फिगर देगा, इतना कहेगा इस भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो आप लोगों को बना लेना है कि ये ऐसे कटा होगा, √3/4 ए स्क्वायर इसकी भुजा है, तो ए स्क्वायर ये तो पूरे का हो गया कि नहीं? अब इसमें पार्ट कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी इसका छठवां भाग, यानी 1/6 आंसर। ऐसे बहुत सारे सवाल मेंस में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। प्री के लिहाज से भी ये सवाल बेहतर सवाल है कि कभी भी ऐसा फिगर आ जाए, तुमसे कुछ भी पूछ रहा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। और इसको फिगर को और थोड़ा सा बड़े करेगा तो क्या करेगा? देखो देख लो, अब ये है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। आप कहेगा समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल बताओ। इसकी भुजा ए है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी दे दे। तो इसका निकालना भी आसान है, ये 3 पार्टों में कटा है तो इसका होगा √3/4 ए स्क्वायर इंटू 1/4 हो जाएगा। अब आगे देखो, एक समबाहु त्रिभुज था ये, अब तुमसे कह देता है ये और ये इतने पार्ट का क्षेत्रफल बताओ, इतने पार्ट का क्षेत्रफल बताओ। तो ये 1 2 3 4 भागों में कटा है, पूरे का होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी 3 पार्ट का पूछ रहा है, 4 में तो आंसर कितना होगा? इतना होगा। एक बार सीख जाओगे कभी भूलेगा नहीं, पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं, कभी भी भूलने वाला नहीं है ये। यानी इसका कोई भी फिगर दे देगा, कैसे भी तुमको एरिया डिफाइन करने को कहेगा, आप भूलना नहीं, बिल्कुल आसानी से सब कुछ समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या पूछता है, इसकी भी अंतः त्रिज्या, इसकी भी परित्रिज्या क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, सब कुछ देख लेंगे, पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। कहीं दूसरी जगह से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अपना प्रैक्टिस बुक उठाना, शुरू हो जाना, कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, जो फंसे उसको कमेंट कर देना, हम बताएंगे। अब देखो समबाहु त्रिभुज में भी तो होता है कुछ, क्या? समबाहु त्रिभुज ए है। अब इसमें भी तुमसे पूछेगा कि इसकी अंतः त्रिज्या वही स्मॉल आर क्या होगी, इसकी परित्रिज्या कैपिटल आर क्या होगी, इसकी परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या पूछेगा। अंतः त्रिज्या क्या होती है? जो इसके अंदर जो वृत्त बनता है उसी का ये त्रिज्या पूछी जाती है। और परित्रिज्या क्या होती है? ये देखो, ये बड़ा आसान सा काम है कि ये इसकी अंतः त्रिज्या है और ये स्मॉल आर है, ये पूरी क्या है? कैपिटल आर है, क्योंकि ये वाला जो फिगर बनेगा ये बाहर से बनेगा। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो बहुत आसान काम था। काम कैसे आसान था? इसकी एच की वैल्यू जो आएगी, इसको 2 और 1 के अनुपात में बांट लेंगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। 2 और 1 के अनुपात में बांट लेंगे। यहाँ से h जब अभी हमने निकाला था, ये जो पूरा h होगा वो h बराबर निकाला था √3/2a, अभी निकाला है, थोड़ा सा बैक करके देखेंगे तो पता चल जाएगा h कैसे निकाला था। h की वैल्यू पता है √3/2a, यानी अंतः त्रिज्या इतनी की वैल्यू पूछ रहा है। ये 3 भाग में है, इसका 1 भाग पूछ रहा है, तो √3/2a तो ये थी, 1 भाग पूछ रहा है 3 में, तो इसको 1/3 कर देंगे। ये √3 से इसमें √3 चढ़ जाएगा, तो यानी अंतः त्रिज्या a/2√3। ये विषमबाहु त्रिभुज से बहुत आसान है। अगर ऊंचाई पता है तुमको तो उसका कितना 1/3 भाग क्या होता है? अंतः त्रिज्या। परित्रिज्या के मामले में क्या है? ऊंचाई कितनी थी? √3/2 इंटू ए तो था। अब ये देखो, ये 2 भाग पूछ रहा है 3 में, तो 2 भाग 3 में कैसा होता है? 2/3। ये इससे कट जाएगा, ये √3 से इसमें √3 आ गया, यानी a/√3। डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि इसकी अंतः त्रिज्या क्या होती है, इसकी परित्रिज्या क्या होती है। या इसके अलावा भी पूछ लेगा कि इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। उन सब चीज़ को अभी हम देखेंगे, आगे धीरे धीरे देखेंगे। अभी आपने जाना इसकी अंतः त्रिज्या क्या होती है, परित्रिज्या क्या होती है, इसको रख लेते हैं, इसके बाद से देखते हैं क्या होगा। ये क्या थी? ये थी स्मॉल आर, ये थी कैपिटल आर। अब सवाल समझना, सवाल कैसे पूछेगा तुमको, कह देगा कि 6 सेंटीमीटर त्रिभुज, 6 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज के अंदर बनाए जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे आएगा? जब तक तुमको त्रिज्या पता होगी। जब त्रिज्या पता होगी क्षेत्रफल आसानी से आ जाएगा, πr²। अब इसके अंदर कह रहा है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी ये कह रहा है तुमसे कि भाई इसका क्षेत्रफल बताओ तुम। तो तुमने कहा भाई स्मॉल आर हमारे पास हो जाए अगर, तो हम इसका क्षेत्रफल चुटकियों में बता देंगे। स्मॉल आर होगा कैसे? स्मॉल आर बराबर क्या होता है? ए कितना है? 6/2 √3, 2 से कटा 3 बार, 3 से कटा √3, यानी आर तुमको पता चल गया कितना है? √3। अब आर पता चल गया है तो क्या निकालना है? πr²। πr² निकालना है तो πr², आर की वैल्यू है 3, आंसर कितना आएगा? 3π। आंसर कितना आएगा? 3π। अगर इसमें तुमसे पूछ ले कि परिवृत्त की त्रिज्या निकालो, तब भी आसान है। परिवृत्त की त्रिज्या तुमसे कह रहा है ये, सॉरी, परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालो। तो अगर त्रिज्या पता चल जाए तो ये भाग निकालना है पूरा क्षेत्रफल।
तो अब कैपिटल आर बराबर क्या होता है, ए कितना है 6/√3, √3 से कटेगा तो ये कितना आया 2/2√3। अब इसका क्षेत्रफल पूछना है तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है पाई रखो, आर की वैल्यू 2 दूना 4 3 12, यानी आंसर कितना आ गया 12 पाई। अब कभी भूलेगा क्या, कभी भूलने वाली कोई बात है इसमें? इसमें भी अलग अलग से फिगर बनाता है। अब बात करते हैं, ये प्री तक का हो गया, मेंस वाले देख लें इसको कि मेंस में क्या क्या पूछा जाता है, किस तरीके से सवाल आएंगे। ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है, किसी भी लेवल तक का इसमें देख लें, बिल्कुल 0 से हीरो तक का पढ़ाया गया है। एक वही था 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब इसमें तुमको बना दिया गया, ये बना दिया गया, ठीक है। तुमसे कह देगा इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हैं कि इस भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, क्योंकि पता ही नहीं है कि निकाला कैसे जाता है। रट्टा मार लिया है, नहीं आ रहा है। अगर रट्टा नहीं मारा है तो सब कुछ आसानी से आ जाएगा। इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इस भाग का क्षेत्रफल क्या इतना आसान है जितना तुम लोग समझ रहे हो? नहीं आसान है। आसान है क्या? नहीं। इसके कई तरीके हैं, कितने तरीकों से इसको निकाला जा सकता है, कितने तरीकों से इसको निकाला जा सकता है, कैसे ही आ जाएगा। एक बात तो ये है कि एक बात बताओ, समझना कि अगर हम कहें कि इसके वृत्त का क्षेत्रफल ये है, अगर हम कहें कि पूरे के पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें पूरे के त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा √3/4 a स्क्वायर, यानी 6 36। ये कितना 4 से कटा 9 बार, यानी आप कहेंगे 9√3 तो इसका पूरे का क्षेत्रफल था। 9√3 कितना था? पूरे का क्षेत्रफल था। अब इसकी जो अंतर त्रिज्या होती है, अंतर त्रिज्या कितनी थी? a/2√3, यानी 6/2 गुणे √3, ये क्या थी इसकी अंतर त्रिज्या। ये r की वैल्यू थी, r की वैल्यू थी कि नहीं? अब r की वैल्यू इतनी है, 2 से कटा 3 बार और √3 से 3 बार। अंतर त्रिज्या कितनी आ गई? इतनी आ गई कि नहीं? अब अगर अंतर त्रिज्या तुमको पता चल गया है तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें कि नहीं? अब अगर हम पूरे त्रिभुज पूरे वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो πr² 3π घटा देंगे, πr² 3π घटा देंगे। तो अब बताओ तुम्हारे पास एरिया किसका आया है? अब देखो इसको अलग फिगर आउट करते हैं। ये एक था, इस पूरे में इतने को हटा दिया है, तो क्या इतने का एरिया आ गया है? क्या इतने का एरिया आ गया है कि नहीं? ठीक है, इतने का एरिया आ गया है, यानी इस पार्ट का एरिया आ चुका है, इस पार्ट का। क्या ये तीनों पार्ट आपस में बराबर होंगे? अगर होंगे तो इसमें बटे 3 कर दें, तो ये एक पार्ट का एरिया आ गया। अगर एक पार्ट का एरिया पूछता, सवाल यही होता कि खाली इतने का बताओ, ये सवाल होता कि इतने पार्ट का एरिया बताओ। ये सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका इतने पार्ट का एरिया बताना है, तो क्या इतने पार्ट का एरिया नहीं है? क्या 9√3 इस पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था, उसमें हमने पूरे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया तो 3 बार आया, एक बार हमने 3 बार इसमें डिवाइड कर दिया तो 1 का आ गया, यानी इसका आंसर आ चुका है। अब बताओ कुछ इसमें कुछ रह गया है क्या? इस सवाल में कुछ रह गया है? यानी भाई इतना पार्ट तो रह गया है, अभी इतना पार्ट रह गया है, तो हमने क्या कहा उसको जोड़ लेंगे। उसको जोड़ने पर क्या करेंगे? क्या ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है? और अगर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है तो इसका 1/3 होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी पाई 3π अभी निकाला हमने। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 3π। तो इसका 1/3 भाग कितना होगा? 3, यानी पाई से पाई कट, 3 से 3 कट गया, तो कितना आया? इतना आंसर हमारा आ गया। या इसको 3 से ना काटो, 3 इसमें क्या लो, एलसीएम ले लो, इसको काटते नहीं। क्या करते हैं? 3/3। तो एलसीएम कितना आ गया? 3। तो ये कितना था? 9√3 माइनस का 3π और प्लस का 3π, ये इससे कैंसिल हो गया। 3 3 9, यानी 3√3। कितना आसान है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं जिसमें लड़के घबरा जाते हैं कि इसको निकलेगा कैसे, कैसे नहीं निकलेगा। इससे भी कठिन कठिन सवाल इसमें पूछे जाएंगे, सारे के सारे तुमको कराए जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही नोट कर लो कि ये कितना अच्छा था। समबाहु त्रिभुज हमने सीखा, क्या क्या समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना कैसे निकलेगा, हीरो से भी निकाला हम लोगों ने, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से भी निकाला हमने, और AB sin थीटा से भी निकाला। उसके बाद इसमें एरिया कैसे कैसे पूछता है, एरिया रिमेनिंग पार्ट का एरिया पूछता है, गाय द्वारा चले गए भाग का एरिया पूछता है, वो भी निकाल लिया। उसके बाद जो मेंस में कुछ एक आध क्वेश्चन पूछते हैं तो वो भी आ जाते हैं। ठीक है, अगर इसको फिगर आउट करते हो तो 30 से 35 सेकंड का सवाल है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।